दो नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देश मिलजुल के चला है, बांट के देश नहीं चला कभी। तो क्या लगता है आपको कि ये सौहार्द का संकेत है कि परंपरा का अपमान है? किसी भी राजनीति के अंदर हो, एक लेकर चले हैं तो देश आगे बढ़ा है। अगर जो देश को बांटोगे तो देश बहुत पीछे गया है। जो हमारे साधु जी हैं उनसे ये भी तो बोल सकते हैं कि वहाँ पर रेप करने पर सीधा गला कलम होता है, यहाँ पे करके दिखा दे। अब राजनीति के ऊपर तो सारा मुद्दा चलता है हिंदू मुसलमान का। हिंदू मुसलमान के सिवा अगर हिंदू या मुसलमान नहीं होगा तो राजनीति खत्म है। कम से कम ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े, एकता लेके चलना चाहिए। मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जो नीचे गिर रहा है उसे उठाने की कोशिश करो, ये नहीं कि उसको गिराने की कोशिश करो। अगर सरकार चाहेगी ना कि समझौता हो जाए या बात ना बढ़े तो ये भी हो सकता है कि अगर 50 दुकान है उसमें 25 दुकान जो है हिंदू की कर दो, 25 दुकान मुसलमान की कर दो। विवाद का मतलब ही नहीं है कुछ। भारत विविधताओं का देश है जहां धर्म और संस्कृति को सम्मान दिया जाता है, लेकिन जब धर्म और प्रतिबंध एक साथ आते हैं तो बहसें भी तेज हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं स्वाति सिंह, पब्लिक तो बोलेगी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मक्का में गैर हिंदुओं के प्रवेश प्रतिबंध और महाकुंभ में मुस्लिमों के एंट्री को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि मक्का में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इस मुद्दे ने कई विवादों को जन्म दे दिया है। आइए जानते हैं इस पर जनता की क्या राय है। में मुस्लिम के बैन को लेकर चर्चाएं हो रही है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या मुस्लिम्स को यहाँ पर बैन करना चाहिए प्रयागराज में? अधिकार है कमाने का, बैन किस बात से होना चाहिए? वो कुछ मतलब दुकान लगा कर कुछ कर रहे हैं वहाँ पर, मेरे हिसाब से तो बैन नहीं होना चाहिए, हर किसी को कमाना चाहिए। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या वहाँ पे दुकानें मुस्लिम्स को लगाने देना चाहिए या नहीं? देखो, ये तो गलत तरीका है किसी का भी, सरकार का या किसी का भी। मतलब मेले तो बहुत चलते हैं, सभी लोग दुकानें लगाते हैं, सभी धर्म के लगाते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। सभी को ये बात सोचना चाहिए कि एक दूसरे से सभी का काम पड़ता है, सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम को इसमें बीच में नहीं लाना चाहिए, धर्म को या किसी बात को भी लेके। मेला सभी तरीके के चलते हैं और सभी लोग दुकानें लगाते हैं। मुस्लिमों के मेले चलते हैं तो उसमें हिंदू लोग भी दुकान लगाते हैं, गैर मुस्लिम भी लगाते हैं, तो सभी लोगों को चलना चाहिए एक साथ मिलके। ये तो सब बेकार की बातें हैं, किसी की भी है जो इसमें अच्छा नहीं लगता, ये गलत है तरीका। इसको लेकर कई साधु संतों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बाबा बागेश्वर ने भी बयान दिए। उन्होंने कहा, बाबा बागेश्वर का कहना है कि मक्का में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, तो फिर महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री क्यों होनी चाहिए? वहाँ तो मंदिर बनवा दिया, वहाँ तो मंदिर बन गया, वहाँ एंट्री कहाँ बंद है? वहाँ मंदिर बना है, अभी इतना बड़ा मंदिर बनाया है सऊदीया में, वहाँ एंट्री कहाँ बंद है? जा भी रहे हैं लोग। ये तो गलत बात है, बोल रहे हैं जो एंट्री बंद है, एंट्री तो खुली हुई है, जा रहे हैं लोग। वहाँ मंदिर बना है, इतना बड़ा मंदिर बनवाया है सऊदीया में, ये तो पूछने की बात ही नहीं है, कहने की। वो कह रहे हैं कि आस-पास मतलब हिंदुओं का कोई दुकान नहीं है और उधर किसी को दुकानें नहीं लगाने दिया जाता। जब वहाँ हिंदू है ही नहीं तो दुकानें लगाएगा कौन? यहाँ से जाके कोई दुकान थोड़ी लगाएगा हिंदुस्तान से, या दूसरे मुल्क से आके कोई दुकान लगाएगा? जहाँ पे जो लोग हैं वही लगाएंगे दुकान। मानो हिंदुस्तान में तो सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल के रहते हैं और सभी को एक दूसरे से ज़रूरत पड़ती है, काम पड़ता है। जहाँ पे जो चीज़ है ही नहीं तो वो कहाँ से आएगी वहाँ? भाई हमारे देश के कानून है, मुख्यमंत्री हैं, अगर जो हक बात कह रहे हैं तो उसे मानना चाहिए, मानोगे नहीं? और फैसला एक तरफा दे रहे हैं तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि सब हकदार हैं, सब भाई भाई हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं और आपस की मोहब्बत है, भाईचारा है, जो पूरा निज़ाम चल रहा है देश का। मानोगे नहीं? एक दूसरे की मोहब्बत है। हाँ, नफरतों के बाजार से देश नहीं चलता, मोहब्बत से देश चलता है। मानोगे नहीं? हाँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक नज़र से देखो, कोई भी, सब हमारे भाई हैं, क्योंकि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। अब एक अल्लाह का मानने वाला जो पैगाम देता है कि सबको एक साथ लेकर चलना, सबके दिल में एक अल्लाह की मोहब्बत, एक नज़र से देखना, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी एक तरफा फैसला नहीं दिया, सबको एक साथ लेकर चले, जोड़ कर चले, ना किसी के साथ कोई भेदभाव गया। बाकी आप बेहतर जानते हैं, भाई हमारे बड़े हैं, ऊपर वाले ने आपको चुना है, मुख्यमंत्री बना है देश का, तो लोगों के साथ अच्छा फैसला लेकर चलो, ताकि अवाम आपकी भी मोहब्बत अवाम के दिल के अंदर आए, अवाम भी आपसे मोहब्बत करे। हाँ, क्योंकि हम सब एक हैं, एक होकर मिले हैं, जब ये देश चल रहा है।
अगर जो देश में बांटे जाएंगे तो देश क्या फिर क्या होगा, गलत दिशा में जाएगा, उसका फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। इसको लेकर के तमाम जो साधु संत हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि मक्का में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, तो हम महाकुंभ में मुस्लिमों को एंट्री क्यों दें? देखो जी, वो अल्लाह का कानून है, मना नहीं है किसी के जाने के लिए भी, मगर उसके कानून के हिसाब से चलता हूँ हम जो उसका कानून चलता है हम उसे फॉलो करते हैं। हम अपनी तरफ से इंकार नहीं करते किसी भी चीज़ का। अगर जो हम इंकार करते इस देश के अंदर एक साथ क्यों रहते, वहाँ हमारी भी नहीं, वो जो कानून है वो चलता है ऊपर वाले का। हमारा अपना मसला नहीं है, कोई भी अपनी ज़ात का मसला नहीं कि हम उस मसले के अंदर मिलावट कर दें या कोई चीज़ पेश करें अपनी तरफ से, वो चीज़ें गलत हैं। जो ऊपर वाले का कानून है उसे मानना पड़ता है, उस कानून के मुताबिक अमल करना पड़ता है। इंकार नहीं है किसी भी जानने के लिए, सब भाई भाई हैं देश के अंदर। कोई भी चीज़ बाकी किसी भी एक चीज़ को लेकर बैठना या किसी भी एक चीज़ के अंदर बहस करना, वो चीज़ें गलत हैं। धर्म सबके, हर इंसान अपने धर्म से मोहब्बत करता है। किसी भी धर्म के बारे में कहना या उसको आगे तक पहुंचाना, हाँ, राजनीति वो अपने तक रखो, कोई भी चीज़ है, मगर राजनीति के अंदर जो है किसी भी धर्म को पेश करना वो चीज़ गलत है। किसी का भी, वो हमारा हो या आपका हो, भाई आप क्या कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। अच्छी बात है, हर इंसान अपने धर्म से मोहब्बत करता है, किसी को भी गलत कहने का हक नहीं है। इसमें राजनीति आपको लग रही है कि राजनीति हो रही है? नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे इस चीज में लग रही है नहीं लग रही है। हम तो कह रहे हैं जिसका दिल जो है साफ कर ले दिल वो। हम ये नहीं कह रहे राजनीति हो रही नहीं हो रही, जो दिल के अंदर है उस दिल को साफ कर ले। कोई भी चीज है, सबको एक नजर से देखें। भाई हमारे मुख्यमंत्री ऊपर वाले ने चुना है, उन्हें बैठाला है सीट पे, अब उसी नजरिए से देखे, जो आवाम का हक है उसे अदा करें। चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सबकी सुनी जाए समस्या, सबका मसला हल करा जाए, कोई भी हो। चाहे दो नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देश मिलजुल के चला है, बांट के देश नहीं चला कभी भी। ये शुरू से इतिहास चला रहा है, इतिहास उठाकर देख लो। किसी भी राजनीति के अंदर हो, एक लेकर चले हैं तो देश आगे बढ़ा है। अगर जो देश को बांटोगे तो देश बहुत पीछे गया। पिछले दौर को भी उठाकर देख लो इस चीज में, क्योंकि देश एकता से चला है और एकता से चलेगा और मोहब्बत बरकरार रहेगी इंशाल्लाह। सब ऊपर वाला सबको खुश रखे। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि हमारे जो देश में जो प्रेम था हिंदू मुसलमान में, वो प्रेम खत्म होते जा रहा है। इस देश की खूबसूरती क्या है, हिंदू मुसलमान की मोहब्बत है, जो हम एक साथ रहते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कायनात में अगर अल्लाह ताला ने सबसे अजीम हस्ती को पैदा किया, वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी शान में गुस्ताखी करना ये बिल्कुल कतई मतलब ठीक ना है। मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इंसान थे कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक ऐसे इंसान को पैदा ही नहीं करेगा, न किया न करेगा, क्योंकि वो सबके लिए रहमत बन के आया है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि वो हमारे, वो सबके लिए है। इस कायनात में क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे वो सबके लिए रहमत बन के आए हैं, चाहे वो जानवर हो, परिंदे हो, इंसान हो, कोई भी, सबके लिए रहमत बन के आए हैं। तो उनकी शान में गुस्ताखी करना, ये समझ ली कि हम सबके ऊपर अज़ाब आना है, मतलब ये है, मुसीबत आना है, ये समझ ली जी, ये कहना है। ये जो मुस्लिम्स के दुकानें लगाने पर प्रयागराज में बैन को लेकर बातें की जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि ये सौहार्द का संकेत है कि परंपरा का अपमान है? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है, जहाँ हिंदू मुसलमान के भेदभाव होगा वहाँ तो नफरत पैदा होगा। ये भेद को भाव को ख़त्म करना है। पहले भी देश चल रहा था, इतना प्रेम से चल रहा था। हम लोग जहाँ बिहार के रहने वाले हैं, इतना अमन शांति, हमारे इतना प्रेम है। हमारे जितने भी मित्र हैं सब हिंदू भाई हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, बड़ा प्रेम है। शादी हो, ब्याह हो, सब एक साथ दूसरे के मिलकर रहते हैं। तो ये अमन शांति जो है ना, ये प्रेम से होता है, समझ गए, मोहब्बत से होता है। ये जातिवाद तो होनी नहीं चाहिए एकदम, बिल्कुल। हम सब एक इंसान हैं और इंसानियत होनी चाहिए। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो किसी धर्म का पालन नहीं कर सकता, कोई भी धर्म का पालन नहीं कर सकता। इंसानियत ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझ जी। महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकानें लगाने पर बैन की बातें हो रही है, इस पर आपका क्या नजरिया है? हमारा जो नज़रिया है वो ये है, जो भी सोच रहा है ये कुछ सोच समझ के सोच रहा होगा, या सिर्फ प्रयागराज के लिए ही तो नहीं, हर जगह यही सीन चल रहा है। तो हम क्या ही बोल सकते हैं इसमें, या हम अगर ज़बरदस्ती तो हम दुकान कर नहीं सकते। तो जिन्होंने वहाँ ऑर्डर दिए हैं दुकानों के, तो वो तो कमेटी देखेगी ना इस चीज़ को, कि दुकान कर, जिसकी दुकान लगानी है या जिसकी हटानी है, सब तो सरकार के हाथ में है ना। सरकार देखेगी जिसको भी करना होगा। हम अपने साइड से तो डिसाइड नहीं कर सकते ना उसको, क्योंकि जो भी हो रहा है सरकार के थ्रू ही तो हो रहा है। आम आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता, और जो बोलेगा वो नीचे मिल जाएगा। तो इसलिए जो भी सरकार बेहतर करेगी उसी में सब तैयार हैं, खुश हैं। ये सौहार्द का संकेत है या परंपरा का अपमान है?
इसमें हम कुछ नहीं कह सकते जी। देखो हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं बस। अब वहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, देखो दुकान पर, अब ये दुकान है यहाँ पे, ये इस पर हम कुछ भी सामान लेंगे, इस पर लिखा हुआ तो है नहीं कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ठीक है जी। अब हम एक कफ़ी लेने लगे हैं तो कफ़ के ऊपर लिखा हुआ तो है नहीं कि हिंदू बना रहा है मुसलमान बना रहा है, तो दुकान से तो कोई मतलब हो ही नहीं सकता। दुकान तो देखो एक व्यवहार है, या कह सकते हैं कि व्यापार है, ठीक है जी। तो व्यापार से तो किसी को हिंदू मुस्लिम कोई कर नहीं सकता। ये तो अपने अपने बस मेंटेलिटी है लोगों की कि तू हिंदू है तू मुसलमान है, बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। इस पर कई साधु संतों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि मक्का में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, तो हम महाकुंभ में क्यों मुस्लिम को एंट्री दे। इस पर क्या कहेंगे? अगर इस बात के ऊपर बात चल रही है कि मक्का में हिंदुओं का बैन है, तो वो मक्का की सरकार समझेगी ना। हमारी जो कंट्री है वो उसका हम ही तो देख सकते हैं ना, दूसरी कंट्री का तो हम नहीं पहचान सकते कि वहाँ पे क्या रूल है क्या रेगुलेशन है। अब वहाँ की बात आ जाए तो साधुओं से, ये जो हमारे साधु जी हैं उनसे ये भी तो बोल सकते हैं कि वहाँ पे रेप करने पे सीधा गला कलम होता है, यहाँ पे करके दिखा दे। यहाँ पे तो अगर आप आज रेप कर दिया तो रेपिस्ट को तो ऐसे घूमता रहेगा, पता नहीं कितने टाइम बाद वो पकड़ा जाएगा, फिर उसको सज़ा होएगी, उम्र कैद होएगी, ये होएगी, इतने में वो छूट जाएगा। वहाँ पे तो अगर अभी रेप कराए ना तो 1 घंटे के अंदर सज़ा मिलेगी, बाहर नहीं जा सकता वो कहीं भी। तो वहाँ तो हम नहीं कंपेयर कर सकते उस कंट्री को, दुबई कंट्री को या सऊदी अरबिक कंट्री को, कोई भी हम यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, वहाँ तो रूल रेगुलेशन सब चीज़ अलग है, वहाँ का तो कोई मेल ही नहीं है यहाँ से। वहाँ की सरकार अलग है, यहाँ की सरकार अलग है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी हमारे देश में कट्टर हिंदू या जो विवाद फैलाते हैं, जो भी ये बोलते हैं कि मैं सनातनी हूँ, बिल्कुल हिंदू हूँ, तो मैं उनसे एक ही सवाल है मेरा, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो केदारनाथ, वैष्णो देवी, मनसा देवी, चंडी देवी कितनी बार गए हैं? मैं 2 बार केदारनाथ चला गया, 3 बार वैष्णो देवी चला गया, मैं फ़ोटो भी दिखा दूंगा अपने फ़ोन में। और मैं नहीं मानता इन चीज़ों को कि मैं हिंदू है या मुसलमान है, जो भी है, मेरा जो रहन सहन है वो सब मैं पला बड़ा हूँ, हिंदुओं में पला बड़ा हूँ। तो मैं तो इन चीज़ों पे, जो भी इस चीज़ को बोलते हैं ना कि हिंदू मुसलमान, में उनके मुँह पे एक तमाचा जो है ये बात का मारने वाला हूँ कि मैं वैष्णो देवी भी गया हूँ और मैं चंडी देवी भी गया, और मैं परसों केदारनाथ वहाँ से आया हूँ, खाटू श्याम से। जाके दिखाओ खाटू श्याम में, केदारनाथ जाके दिखाओ, पैदल यात्रा करके दिखाओ। 27 किलोमीटर का ट्रैक है पैदल का, 27 किलोमीटर पड़ता है पूरा, नीचे से लेके और ऊपर तक मंदिर तक 27 किलोमीटर का वो जो है ट्रैक है। वहाँ पे कोई पैदल यात्रा करके दिखाए। जो सनातनी हिंदू अपने आप को बताते हैं ना, वो घोड़ों का और खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए भी। और मेरे दिल में जब मैंने चढ़ाई करी थी तो मैंने उस टाइम पे भी ये थी कि पैदल की यात्रा करूं। तो मैं नहीं मानता कोई हिंदू मुसलमान हो, ये यहाँ सब मिल बट के रहते हैं, तो ये प्यार है, प्यार बना रहेगा। आपको लगता है कि इसमें मुस्लिमों को, मतलब इन सब मामलों को लेकर घेरा जाता है? देखो, मुस्लिम अब कहते हैं ना कि ये कहते हैं कि जो मुग़लों ने हमारे साथ करा हम उसका बदला ले रहे हैं। अब इनकी मेंटेलिटी है, मेंटेलिटी को कौन चेंज कर सकता है? अगर ये तो ये भी कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू कैसे खतरे में हो जाएगा? प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, अगर अब भी अगर हिंदू खतरे में है तो हिंदू फिर सेफ कब है, ये बता दो मुझे। मुसलमान ने तो कभी नहीं बोला कि मुसलमान खतरे में है, क्योंकि मुसलमान को बचाने के लिए तो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले पर भरोसा रखो ना, हमारा अल्लाह है हमें बचाने के लिए। अगर तुम पहले से ही है कि तुम हमें मुसलमान से खतरा, हमें हिंदू से खतरा, खतरा इंसानियत से है। अगर हम अच्छे होंगे ना तो हम सामने वाले को भी अच्छी निगाह से देखेंगे। अब हमारे दिमाग में कट्टर हिंदू या विवाद फैलेगा तो हम भी सामने वाले को उसी नज़र से देखेंगे कि ये कट्टर है, ये विवाद फैलाने वाला है। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं राजनीति है। अब राजनीति के ऊपर तो सारा मुद्दा चलता है हिंदू मुसलमान का। हिंदू मुसलमान के सिवा अगर हिंदू या मुसलमान नहीं होगा तो राजनीति ख़त्म है। जो अगर कोई भी राजनीतिक टॉपिक स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हिंदू और मुसलमान का टॉपिक स्टार्ट होता है कि मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे, मुसलमान तुम्हें मार देंगे। उनके दिमाग में डाला जाता है कि मुसलमान तुम्हें मार देंगे, मुसलमान तुम्हें काट देंगे, हिंदू तुम्हें काट देंगे। कोई किसी को नहीं काट रहा। 2014 से पहले अभी कोई किसी को काट रहा था क्या? मेरे घर में आते थे हिंदू दोस्त मेरे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के जाते थे, मैं उनके घरों में बैठने जाता था। आज की डेट में ऐसा वक्त आ गया कि कोई किसी के पास बैठ के पानी पीने से भी डर रहा है। तो क्यों डर रहा है? ये हमारी जो हमारे अंदर लोगों ने वहम फैला रखा है कि हिंदू मुसलमान, तो उसी वजह से ही तो है ना। ये
ये जो दुकानें लगाने पर बैन की बातें की जा रही है, ये कहीं ना कहीं अभी पिछले कुछ बीते महीनों में ऐसा हुआ है कि कहीं जूस में थूक मिलाया जा रहा है, कहीं पेशाब मिलाया जा रहा है, तो इन सब को क्या आप देखो, ये सब मुस्लिम्स कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हिंदू? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, हर धर्म में हर किस्म के लोग होते हैं। अगर मुस्लिम में 2% गलत है तो हिंदू में भी 2% गलत होंगे। अगर मुसलमान में भी सही 100% सही हो जाए और हिंदू में भी 100% सही हो जाए तो फिर विवाद ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ परसेंट तो लोग हैं ना जो इसके थ्रू या बदतमीजी के या गंदगी के थ्रू टॉपिक बढ़ाना या राजनीति बढ़ाना चाहते हो, तो वो भी कह सकते हैं हम इस चीज़ को जी। और जब ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं रखा तो हम हमारी इंसानों की क्या औकात। दिवाली में अली आता है और राम में राम आता है, रमजान में हमारे में राम आता है। तो जब ऊपर वाले ने इस चीज़ में वो नहीं करा तो हम कौन है, हमारी क्या औकात, ऊपर वाले के आगे हमारी क्या औकात। नहीं, जात ब्यादी में देश बढ़ जाएंगे तो बताओ, सही कह रहा, जात ब्यादी में देश बढ़ जाएंगे तो ठीक है, जात ब्यादी करो भाई। पहले जात ब्यादी नहीं था, देश को आगे बढ़ाने के जात ब्यादी से बढ़ जाएगा है? बताओ, कम से कम ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े, एकता लेके चलना चाहिए। मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जो नीचे गिर रहा है उसे उठाने की कोशिश करो, ये नहीं कि उसको गिराने की कोशिश करो। तो ये बताओ, आपको इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं जातिवाद और राजनीति हो रही है? अगर खुल्लम चल रही, सबको दिखना रहा क्या, सब आंखें नीचे पड़े क्या, सबको दिख रहा है ना, खुल्ला चल रहा है जान ब्यादी। ये बताओ, सब आंखें नीचे, सब देख रहे हैं ना, खुल्ला चल रहा है, देश से विदेश तक के भाई खुल्ला जात ब्यादी चल रहा है? कहीं मूर्ति निकाल रहे हैं, कहीं मस्जिद निकाल रहे हैं। ये बताओ, अरे सामने का बंदा तो तुम पे पहुंच नहीं रहा, सामने का बंदा तो पहुंच नहीं रहा, और तुम दूसरे गांव में मंदिर बनाने जा रहे हो, वहाँ कौन जा रहा, हमें बताओ। अरे भगवान को पैदा तुमने करा क्या, हमें बताओ, भगवान को तुम ले आओगे या हम कोई कह रहे कि हम अल्लाह को ले आएंगे, अल्लाह को हम ले आएंगे? ये बताओ, ले आ सकता है कोई? वो तो पूरी दुनिया हिस्ट्री रची है उनने, है? उनके सामने हम तुम हैं क्या? वो तो कहते तुम, उनका तो यही है कि सब प्रेम भाव से रहो और हमारा बंटवारा मत करो। अकेले तुम लोग बंटवारा में लगे हो, सब लोग बंटवारा करने में लगे हो। नहीं भाई, हम बंटवारा करेंगे, हम तो राम को ले आएंगे। अरे भाई हमें बता दो कैसे राम आते, हम ही ले आए, हम ही देख ले। देखा हुआ कोई ने तो बताओ। तो भाई ऐसे देश ना बढ़ने वाला, जैसे तो चल रहा है देश, तो ऐसा बढ़ेगा भाई, चाहे छोटा हो बड़ा, उसका साथ लेके चलोगे जब देश आगे बढ़ेगा। और तो हम कोई छोटे को या बड़े को तुम लात मारो ये हमारे काम का नहीं है तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। बताओ, बढ़ेगा? कोई गिर रहा है उसे उठाओ, तुम तो सारे को और लात मार दे रहा है, कितने जो नहीं गिर रहा उसे लात मार दे रहे हो, हैं? और पूरी खुल्लम चल रहा है कि भाई जात पक्षी चल रही, जात पक्षी चल रही। आज कोई कह रहा है मुसलमान के बारे में, कोई गलत बोल जा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई बहुटियन के बारे में बोल रहा है, मुसलमानों को कोई बोल रहा है कि भाई इनके ऊपर सजा डाल दो, बोल रहा है? नहीं बोल रहा है ना, खुल्ला आदमी देख रहा है।